मूवी की स्टार्ट में हमें ड्रैगन्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ एक कहानी सुनाई जाती है कि हर एक 500 साल बाद एक लड़की का जन्म होगा। जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तब उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी, जिस पावर की मदद से वो किसी भी सांप को एक बड़े से ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा ड्रैगन होगा वो उस पावर को यूज करके दुनिया और इंसानियत को बचाएगा, लेकिन बुरा ड्रैगन उस पावर का गलत इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह कर देगा। और अब 500 सालों के बाद वो समय आ चुका था। फिर हम देखते हैं कि एक सिटी में काफी तबाही हुई थी। देखने से वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्पेसशिप वहाँ क्रैश हुआ है। वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी आए थे। तभी वहाँ एक आदमी चीखते हुए प्रेडिक्शन के बारे में बोल रहा था और कह रहा था कि अब वो सच होने वाली है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ईथन था। वो एक रिपोर्टर था। वो उस जगह का वीडियो फुटेज लेता है, लेकिन फुटेज लेते वक्त उसे ऐसा लगता है कि उस जगह पर जो निशान है उस निशान को उसने पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन उसने ये कहाँ देखा था उसे याद नहीं आ रहा था। इसके बाद ईथन ऑफिस जाकर उस पिक्चर को बार बार देखता है और उसी के बारे में सोच रहा था। फिर वो अपने लॉकेट की तरफ देखता है जो उसे जैक नाम के आदमी ने 15 साल पहले दिया था जब ईथन छोटा था। और जैक के बारे में हम आगे स्टोरी में जानेंगे। यहाँ ईथन को ऐसा लग रहा था कि इस निशान का उस कहानी से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है जो 15 सालों पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसके बाद हम 15 साल पहले की स्टोरी देखते हैं। यहाँ ईथन छोटा बच्चा है और वो अपने फादर के साथ एक शॉप में गया है और इस शॉप का ओनर जैक था। जब ईथन उस शॉप को एक्सप्लोर कर रहा था तभी वहाँ अचानक से एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है और उस बॉक्स पे से बहुत रोशनी निकलती है। बॉक्स के अंदर ईथन कुछ निशान भी देखता है जो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के निशान की ही तरह था। इसलिए ईथन को ऐसा लग रहा था कि उसने उस निशान को पहले भी कहीं देखा है। इसके बाद शॉप का ओनर जैक ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आया है। ये ड्रामा करके वो ईथन के फादर को बाहर भेज देता है ताकि वो ईथन से अकेले में कुछ जरूरी बात कर सके। जैक ईथन को बताता है कि जो रोशनी तुमने देखी है वो एक अच्छे इमोगी की है जो कि जन्नत से आई है। तब ईथन जैक से पूछता है कि ये इमोगी कौन है। जैक उसे बताता है इमोगी एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जिसके बारे में कोरिया की एंशिएंट स्टोरीज में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत सालों पहले हेवन में इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे जो कि हेवन में अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ रहते थे। वहाँ हर 500 साल बाद एक अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था। उस सांप को एक जायंट ड्रैगन में बनने का मौका भी दिया जाता था, लेकिन इससे पहले उस इमोगी को हेवन से आई हुई पावर को हासिल करना पड़ता था, क्योंकि वो इसी पावर की मदद से वो सांप से एक जायंट ड्रैगन में बदल सकता था। अब उन अच्छे सांपों के बीच में एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था और उसे भी वो हेवन से आई हुई पावर चाहिए थी। और जो बुराकी की आर्मी थी वो भी बहुत पावरफुल थी और वो लोग हेवन से आई हुई पावर को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन हेवन में ये बात कोई नहीं चाहता था कि वो बुरे सांप यानी बुराकी को वो पावर मिले, और यही वजह थी कि उस हेवन के पावर को छुपाया गया था। फिर सीन शिफ्ट होकर कोरिया में आता है। यहाँ पर हमें 1507 का समय दिखाते हैं। यहाँ पर वो हेवन की पावर एक घर में एंटर होती है और वो घर उस गांव के लीडर का था। इसके बाद उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास वो हेवन की पावर थी और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन बना हुआ था। लेकिन उसके फादर यानी वहाँ के लीडर इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। जहाँ पर उनकी बेटी के साथ एक बहादुर वॉरियर और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है ताकि वो उस बुरे सांप यानी बुराकी से उस हेवन के पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को ये बात पता चल गई थी कि उस हेवन के पावर को आखिर कहाँ छुपाया गया है। फिर वो मास्टर गांव के लीडर से मिलकर उसे बता देता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर्स हैं। इसके बाद हमें वो लीडर की बेटी और वो वॉरियर दिखाया जाता है। अब वो लीडर की बेटी और वॉरियर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद वो मास्टर उस वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलवाने ले जाता है। वहाँ पर वो मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छे इमोगी की प्रोटेक्शन के लिए था जिसे हेवन में बनाया गया था। अब वो मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों के बाद लीडर की बेटी 20 सालों की हो जाएगी, तभी बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ पावर हासिल करने आएगा जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ चुका था। अब लीडर की बेटी 20 साल की हो चुकी थी। वहाँ पर बुराकी अपनी आर्मी के साथ गाँव पर अटैक कर देता है और वो यहाँ लीडर की बेटी को भी पकड़ लेता है। और जब वो लीडर
लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहा था, तब वो मास्टर और वॉरियर बुराकी की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर मास्टर अकेले ही बुराकी के सोल्जर से लड़ रहा था। अब वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा करके उस वॉरियर ने हेवंस के रूल्स और ऑर्डर को ठुकरा दिया था। इसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों यानी कि वॉरियर और लीडर की बेटी एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक छोटे ईथन को वही लॉकेट देता है जो कि 500 साल पहले मास्टर ने वॉरियर को दिया था, क्योंकि ईथन ही वो 500 साल पहले वाला वॉरियर है और जैक वही मास्टर है। यहाँ जैक छोटे ईथन को बता रहा था कि इस बार हेवन की पावर जिस लड़की के पास आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी रेड ड्रैगन बना होगा। फिर जैक ईथन को सारा को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ ईथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक जिम में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था सारा। सारा टीवी पर ईथन की रिपोर्टिंग देख रही थी। फिर वो जमीन पर उसी निशान को देखकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम सारा की फ्रेंड को देखते हैं जो उसके घर आती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि सारा ने अपने घर की दीवार पर अलग अलग किस्म के पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था और यहाँ सारा का मूड भी ऑफ था और वो काफी घबराई हुई लग रही थी। फिर सारा की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा वहाँ से भी चली जाती है, जहाँ रास्ते में कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं। फिर वहाँ एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचाता है। वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जैक। इसके बाद हम एक जू के गार्ड को देखते हैं जो कि नींद ले रहा था। तभी उसे हाथियों के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जब वो उसे चेक करने जाता है तब वो देखता है कि वहाँ एक जायंट स्नेक हाथी को खा रहा है और वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी था। वो 500 सालों के बाद वापस लौट आया था ताकि वो हेवन के पावर्स को हासिल कर सके। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि उन गुंडों को सारा ने मारा है, लेकिन सारा उनको उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे तो उसने बचाया था, लेकिन वहाँ पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। इसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ एक रिपोर्टर आता है और वो रिपोर्टर ईथन का फ्रेंड था। यहाँ ईथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जैक नहीं था बल्कि एक इविल जर्नल था। जब ईथन उसे जैक के बारे में पूछता है तब वो बताता है जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। तभी वहाँ अचानक से वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और हिलने डुलने लगती है। अब ईथन की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब ड्रीम था। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड के पास जाकर सारा के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर भी आ जाता है जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था और फिर वो यहाँ आकर सारा के बारे में बताने लगता है। उसकी बातें सुनकर ईथन को यहाँ शक हो जाता है कि ये वही सारा है जिसे वो खोज रहा है। फिर यहाँ सारा एक ड्रीम देख रही थी। वो देखती है कि इविल जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी सारा की आंख खुल जाती है और अब उसके ड्रैगन वाले निशान में पेन होने लगता है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुलाती है। फिर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सारा की फ्रेंड भी उससे मिलने आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता। फिर सारा के दो फ्रेंड्स उसके घर में जाकर ताकि वो उसका कुछ जरूरी सामान ले जा सके, लेकिन वहाँ पर इविल जर्नल और बुराकी आकर उन दोनों को मार डालते हैं। यहाँ ईथन को भी उस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन ईथन को ये लग रहा था कि सारा की मौत हो गई है, लेकिन सारा के घर जाकर उसे पता चलता है कि सारा की फ्रेंड की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ईथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वो वहाँ पर एक डॉक्टर से मिलता है जो कि उसका दोस्त था। फिर वो डॉक्टर ईथन को सारा से मिलने देता है। जब ईथन सारा से मिलता है तो वो उसे कहती है कि आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है। फिर ईथन उसकी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि बुराई की शुरुआत हो चुकी है। तभी हम बुराकी को देखते हैं जो सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाता है। तभी वहाँ ईथन का फ्रेंड वो डॉक्टर वहाँ आकर ईथन और सारा को लेकर ईथन और सारा की वहाँ से भागने में हेल्प करता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ रास्ते में बुराकी उन पर अटैक कर देता है और वो इवल जर्नल भी उनको पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आकर उनकी हेल्प करती है और यहाँ हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो लेडी भी जैक था जो लेडी के रूप में उनकी हेल्प करने आया था। यहाँ वो इविल जर्नल अपने सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहा था। फिर हमें ईथन और सारा को दिखाते हैं जो एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। इसके बाद फिर हमें
हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले नुकसान के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर एक एजेंट अपने हेड को वो एंशिएंट स्टोरी सुनाता है, लेकिन उनका हेड इन स्टोरीज पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो सारा के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सारा ही रीजन है। इसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो बुराकी पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन बुराकी उन सबको मार डालता है। फिर ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है ताकि वो सारे के ड्रीम्स को जान सके। पहले तो सारा अपने फादर को देख रही थी जो कि मर चुके थे। इसके बाद सारा 500 सालों पहले अपने पास्ट टाइम को देखती है, जिसके बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी भी आ जाता है। फिर ईथन सारा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब बुराकी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों कार से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके वॉशरूम में ईथन जैक से मिलता है। यहाँ जैक उसे पुरानी बातें याद दिलाता है जब उसने हेवन के रूल्स को ठुकरा दिया था। जैक उससे कहता है कि तुम्हें इस बार अपना काम पूरा करना होगा। इसके बाद बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों पर अटैक करता, पुलिस फोर्स बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था तब बुराकी उसे नीचे खींचने लगता है। तब सारा और ईथन जल्दी से हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर हमला होता है और यहाँ मौके का फायदा उठाकर ईथन और सारा वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ इविल जर्नल अपने सोल्जर्स को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए, और देखते ही देखते वो सारे जानवर और ड्रैगन पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स आकर ईथन और सारा की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। तब वहाँ ड्रैगन्स आकर उनको अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने ईथन को बांध कर रखा था और वो सारा को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ बुराकी को भी बुलाया जाता है। यहाँ ईथन बहुत जोरों से चिल्लाता है, जिसके बाद उस लॉकेट की पावर की वजह से उसकी रस्सियाँ टूट जाती है। जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स ड्रैगन्स मिट्टी के बन जाते हैं और वो वही निस्ता नाबूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ईथन सारा को बचाने जाता है, लेकिन वहाँ इविल जर्नल आकर ईथन पर अटैक कर देता है। लेकिन ईथन की लॉकेट के पावर की वजह से वो इविल जर्नल भी मारा जाता है। इसके बाद फिर बुराकी वहाँ पर आ जाता है और वो ईथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने आता है। लेकिन तभी वहाँ इमोगी भी आ जाता है और वो बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी हेवन की पावर से इमोगी को दे देती है और ये करने के बाद सारा बेहोश हो जाती है। अब हेवन की पावर इमोगी को मिल चुकी थी, ये देखकर बुराकी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो इमोगी पर अटैक करता है, लेकिन पावर मिलते ही इमोगी एक जायंट ड्रैगन में तब्दील हो जाता है और फिर यहाँ पर उन दोनों की फाइट होने लगती है, जहाँ लास्ट में इमोगी बुराकी को मार डालता है। इसके बाद सारा की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर सारा की बॉडी और इमोगी की पावर्स आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा ईथन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन की पावर लेकर वापस हेवन की तरफ चल देता है। फिर जैक ईथन को कहता है कि हम दोनों ही खुशनसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चूज किया गया था। ये कहने के बाद जैक भी हवा में गायब हो जाता है। यहाँ पर ईथन जैक को गुड बाय कहता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।